एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि उनका एग्जाम का रिजल्ट आ गया होता है, जिसमें सोरा सेकंड रैंक पर आया होता है तो लूना फर्स्ट रैंक पर आई होती है। जो देखकर सोरा काफी ज़्यादा शॉक्ड होकर सोचने लगा होता है कि अब जबकि एंट्रेंस एग्जाम में मैं फर्स्ट नहीं आ पाया था, इसीलिए मैं रेगुलर एग्जाम में उसे हराने के बारे में सोचा था। डैम यार, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, मगर मैं फिर भी हार कैसे गया। ये सब सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है। तो दूसरी तरफ पे लूना काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और उससे कहती है कि देखो हम दोनों फर्स्ट और सेकंड प्लेस को डोमिनेट कर रहे हैं। सिर्फ यही देखकर कोई भी बता सकता है कि हम दोनों ने कितना ज़्यादा मेहनत किया है। सोरा कहता है कि अगर मैं फर्स्ट प्लेस आता तो और ज़्यादा खुशी होती मुझे। ये बोलकर वो सोचता है कि टेस्ट के टाइम में मेरे टाइम पर से मेरा पूरा ध्यान ही हट गया था और इंग्लिश मेरा सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट है। अगर मैं सिर्फ एक बार दोबारा चेक कर लिया होता तो बस ऐसा मेरा हालत नहीं होता। ये सब सोचकर वो उससे कहता है कि अगली बार मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाला हूँ। उससे उतना ज़्यादा डिटरमाइन देखकर लूना कहती है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। तभी वो कहता है कि अब जबकि मैं सोच रहा हूँ तो मुझे तुम्हारे साथ में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए। ये बोलकर वो थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा होता है कि मुझे तो अपने से कम रैंक वाले से टेंशन लेना चाहिए। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा चांस है कि उनमें से कोई भी मुझे हरा सकता है। मुझे तो सिर्फ यही सोचकर ही डर लगने लगा है। इतना बोलकर वो प्रे करते हुए कहने लगा होता है कि अब जबकि मैं स्कॉलरशिप से यहाँ पे आया हूँ तो मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करने देना चाहिए। लूना कहती है कि ज़्यादा चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है, और वैसे भी तुम ये बोले थे ना कि तुम फर्स्ट प्लेस मुझसे छीन लोगे। ये सुनकर सोरा को उसका कहा हुआ बात याद आ जाता है, जो याद करके वो उससे कहता है कि हाँ तुम मेरे अलावा और किसी से नहीं हार सकती हो। ये सुनकर लूना काफ़ी ज़्यादा क्यूटली एक्ट करते हुए कहते हैं ठीक है, मैं नंबर 1 स्पोर्ट को तुम्हारे लिए रखी हुई हूँ, जब तक तुम इसे मुझसे छीन नहीं लेते हो मैं इसे संभाल कर अपने पास रखती हूँ। वो देखकर सोरा थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसे कहने की ज़रूरत नहीं थी, ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है। तभी वो कहते हैं क्यों ना मैं तुम्हारे फर्स्ट आने पर तुम्हें कुछ रिवॉर्ड दूँ। ये बोलकर वो उसका आर्म को लिंक करते हुए कहती है कि एक बिग हक काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर कहीं तुम मेरे हेड को पेट करना तो नहीं चाहोगे ना? क्या होगा अगर तुम मुझे किस करने की कोशिश करते हो तो? सोरा काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होते हुए कहता है कि तुम्हें इन सब के बारे में स्कूल में बातें नहीं करने चाहिए। वो लोग बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं कि तभी सोरा एक गलती से एक लड़की से टकरा जाता है। इसीलिए वो जल्दी से उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगता है और उसे अच्छी तरह से देखकर सोचता है कि ये लड़की तो दूसरे क्लास की लड़की है। ये सोचकर वो फिर से उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगता है, मगर तभी वो लड़की चिल्लाते हुए उन दोनों से कहने लगती है कि तुम दोनों ल्यूट चीज़ें स्कूल में करने से खुद को रोको। ये सुनकर सोरा थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछने लगता है कि क्या ल्यूट चीज़ हम लोग कर रहे हैं, मगर तभी वो लूना को अपने उतना ज़्यादा करीब और अपने आर्म को लिंक करते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और जल्दी से माफ़ी मांगते हुए उसे खुद से दूर करने लगता है। मगर वहीं पर लूना उसे खुद से दूर ना करते हुए कहती है कि हम दोनों कोई भी ल्यूट चीज़ें नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ कैजुअली बॉन्डिंग कर रहे हैं। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी सी गुस्सा होते हुए कहती है कि कैजुअली बॉन्डिंग कर रहे हो, तुम ये कह रही हो, मगर ये तो एक लड़का और लड़की के लिए कुछ ज़्यादा करीबी हो रहा है। क्या तुम ये बताना चाह रहे हो कि तुम दोनों डेट कर रहे हो? लूना कुछ कहने जाती है, वहीं पर वो लड़की कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ऑब्जेक्ट करने का मेरे पास और कारण मिल गया है। वहीं पर लूना कहते हैं हम लोग डेटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग तो शादी कर लिए हैं। उसका बात को पूरा करने देने से पहले सोरा चिल्लाने लगता है, जो सुनकर वो लड़की भी चिल्लाते हुए कहती है कि हॉलवे में इतना ज़्यादा रैकेट करना बंद करो। ये जानकर कि तुम्हारे जैसे टॉप स्टूडेंट भी डिस्ट्रप्टिव होंगे, मैं काफ़ी ज़्यादा निराश हूँ। तुम लोगों को हमारे स्कूल का गुड रेपुटेशन बना कर रखना पड़ेगा, स्पेशली इसको रैंकिंग के सामने में। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि अपना वैसा रिजल्ट को सीरियसली लेने में फेल हो जाते हैं। उसका डांट को सुनकर सोरा फिर से उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगता है। तभी लूना धीरे धीरे उसके करीब जाते हुए कहती है कि तुम बोल रही हो कि लड़कियों और लड़कियों को इतना ज़्यादा करीब नहीं होना चाहिए ना? ये बोलकर वो एकदम से उसके करीब जाते हुए कहने लगती है तो हम लड़कियों के लिए ठीक होगा ना? उससे अपने उतना ज़्यादा करीब आता देखकर वो लड़की थोड़ी सी घबराते हुए कहने लगती है कि तुम क्या करने वाली हो? मगर वो उसका बात का जवाब ना देते हुए उसे हक करने लगती है, जिससे वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो? लूना एकदम से इनोसेंट से एक्ट करते हुए कहती है कि तुम भी हमारे बॉन्डिंग में आना चाहती थी ना? ये बोलकर वो उसे देखकर कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही हो। ये सुनकर वो शर्मे के मारे जल्दी से उसे अपने से दूर हटाने लगती है, मगर इन्हीं सब के बीच में उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और सोरा गलती से उसका व्हाइट कलर को देख लेता है, जो देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से दूसरी तरफ में देखने लगता है। वहीं पर लूना उसे उठाने लगती है, उसका हाल चाल पूछने लगती है और डस्ट को साफ करने लगती है। दूसरी तरफ में सोरा काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए सोच रहा होता है कि नॉर्मली मैं हेल्प करने की कोशिश तो करता, मगर ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो रहा है। तभी क्लास की घंटी बज जाती है
और वहीं पर वो उन पर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं एकेडमी के स्टूडेंट होने के कारण गुड कंडक्ट प्रैक्टिस करना तुम लोगों का फर्ज है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। मगर जब सोरा देखते तो उसे पता चलता है कि उसका स्कर्ट उसका स्वेटर में फंस गया होता है, जिससे उसका पीछे का हिस्सा दिखने लगता है। जो देखकर सोरा काफी ज़्यादा शर्मा जाता है और उसे किसी तरह से बताने की कोशिश तो करता है, मगर तब तक वो वहाँ से चली गई होती है। वहीं पर लूना उससे कह रही होती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे केस को समझने में उसे इतना ज़्यादा टाइम लग गया। वैसे भी वो लड़की इसलिए तो फेमस है। सोरा पूछता फेमस है? वो कहती हाँ, वही स्टूडेंट काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी के सबसे अग्रेसिव मेंबर है। वो हमेशा रूल को इन्फोर्स करते रहती है, जिसका नाम अमीमिया एरुसे है। लोग उसे डिसिप्लिन डिस्ट्रॉयर कहते हैं। और इसी के साथ में ये छोटा सा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसका एक चैप्टर 1 महीने के बाद में आया है, इसलिए इसका वीडियो इतना ज़्यादा छोटा था। तो वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।